जैसे कोई डिवोटी है या फिर कोई आदमी है जो काम कर रहा है, तो वो काम को भी भक्ति कंसिडर किया जा सकता है। ये कंसेप्ट सही है या गलत है? अच्छा, ये तो चलो एक सोचते हैं हाँ। बट ये है कि काम को आप भक्ति कैसे कंसिडर करोगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्लॉटर हाउस खोल रहा है तो क्या भक्ति है वो? या कोई शराब की दुकान खोले, भक्ति है? हम्म, क्यों नहीं है, वो तो उसका काम है। तो आप कहोगे वो पाप है। हम्म, तो कब पाप भक्ति नहीं है तो पुण्य क्यों है? कोई अच्छा काम कर रहा है सपोज, उसको भक्ति में क्यों डाल रहे हो? या गंदे काम को नहीं डाल रहे? या तो पूरे काम को भक्ति में मत डालो। अगर काम को भक्ति में डाल रहे हो फिर उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि अच्छा काम भक्ति है, बुरा काम भक्ति नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भगवान को आपके काम से कुछ लेना देना नहीं। मान लीजिए आज आप कचौड़ी का बिजनेस खोल रहे हो, भक्ति हो गई। फिर कल आप शराब की दुकान खोल रहे हो, फिर भक्ति नहीं हुई। फिर एक साल बाद दोबारा कचौड़ी का बिजनेस, फिर भक्ति हो गई। मतलब व्हाट्स द पॉइंट? हो क्या रहा है? सो काम को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है जो मॉडर्न हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मनोकल्पना है। अपने मन से तो चूज कर रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियर, वॉट एवर इट इज। नथिंग टू डू विद स्क्रिप्चर्स। भक्ति का बेस स्क्रिप्चर्स है। गुरु शास्त्र और साधु अगर वही उड़ा हुआ है तो फिर काम का भक्ति का किया? तो भक्ति नहीं है तो शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। वो आपका जीवन चलाने के लिए जुगाड़ है। आप ही पेट का सवाल सुने, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए। और क्या? अगर मान लीजिए सपोज कोई कहे मुझे काम करना ही नहीं, मेरे पापा करोड़पति हैं, तो फिर क्या मतलब वो भक्ति में कुछ मिस कर रहा है क्या? क्योंकि काम करना तो भक्ति है। फिर या जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो काम नहीं कर रहे, तो क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि काम करना तो भक्ति है। तो ये कंप्लीट नॉनसेंस है। और अगर काम करना भक्ति होता तो संन्यास आश्रम होता ही नहीं। संन्यास आश्रम सब कुछ छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि लोग समझते हैं काम करना बंधन है, तभी तो घर छोड़ के जाते हैं। इतने बड़े बड़े संत क्या कर रहे थे? वो घर छोड़ के निकल गए। भक्तियों ठाकुर तक घर छोड़ के निकल गए थे। वो तो महाप्रभु ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मायापुर में तुम्हारे द्वारा मुझे प्रचार कराना है। सो और किसी बेचारे ने नहीं कहा काम करना भक्ति। मॉडर्न जब सोसाइटी में जो काम हो रहा है वो। तो उसमें अगर कोई वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है, तो वो काम को भक्ति से रिलेट कर वर्ण सकता आश्रम में जो कोई फॉलो कर रहा है वो भक्ति नहीं कह सकते उसको हम। वो अपना धर्म पालन कर रहा है, और उस सेंस में क्योंकि धर्म पालन कर रहा है, भगवान के आदेश फॉलो कर रहा है, इसलिए भक्ति है। काम अपने में भक्ति नहीं है वहां भी, क्योंकि भगवान का आदेश है क्षत्रिय को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को वेद पढ़ाना चाहिए। भगवान की बात मानना भक्ति है, अपने में काम भक्ति नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री वाला है अभी यहाँ, वो कहेगा मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। भगवान ने कब कहा तुझे मिलिट्री में जाने को? कौन सा तू शास्त्र के अकॉर्डिंग मिलिट्री में गया है? तो अपने मन से गया पैसे कमाने के लिए। सो वर्ण आश्रम में भगवान के ऑर्डर से, उसके स्वभाव को देखकर फिर उसको एक सर्विस दी जाती है कि तुझे ऐसा करना है। और वो भी अगर क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वहां पे उसको फाइट करने के लिए बोला है, ठीक है भी क्षत्रिय है, तुझे फाइट करना है, तुझे सोसाइटी की रक्षा करनी है। सपोज अगर उसको काम दिया है, वो भी उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना है। ये सोचते हुए कि मैं भगवान के आदेश पे कर रहा हूँ, और भगवान को डेडिकेट करना है वो उसके रिजल्ट, और साथ साथ भगवान के गुणगान करना है, तब भक्ति बनेगी। अदरवाइज वो भी भक्ति नहीं। तो अगर कोई भगवान का स्मरण करके अपना धर्म पालन कर रहा है और अपना रिजल्ट्स कहाँ? भगवान को कौन सा डेडिकेट, धर्म कहाँ है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है हाँ, ब्राह्मण अगर कोई वेद पढ़ रहा है। और वो उसका जो रिजल्ट जो भी उसको वो जो भी मिल रहा है डोनेशन वगैरह, मतलब जो इन रिटर्न जो भी रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो भगवान को ऑफर कर दे, तो वो जो भक्ति है। और कंपेयर टू अदरवाइज जो वो डिवोटी है जो फुल टाइम खाली डिवोशनल सर्विस ही कर रहा है, जो रूपा गोस्वामी ने 64 लिम्स ऑफ भक्ति दिए थे, तो दोनों में कुछ फर्क है या फिर? भक्ति वर्ण आश्रम हेल्प करता है भगवान पे मन लगाने, बस अनुकूल है। अपने में वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। ब्राह्मण चाहे कितने ही वेद पढ़ ले, कितने ही वेद पढ़ा ले, ऑटोमेटिकली भक्ति नहीं बनेगा वो। अगर वो ये सोच रहा है कि भगवान का आदेश है मेरे लिए, शास्त्रों में बोला है ब्राह्मण को ये करना है, किसने बोला? विष्णु ने बोला है, मैं विष्णु की बात मानूंगा, ये सोच के कर रहा है तो भक्ति बनेगी, अदरवाइज भक्ति नहीं बनेगी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इस्कॉन में हम लोग भगवान की परंपरा में बात मान रहे हैं। भगवान ने मध्वाचार्य को उन्होंने बोला, हम उनकी बात मान रहे हैं कि भी कीर्तन करो, तो भक्ति बन गया वो। अगर कोई कीर्तन भी अपने मन से कर रहा है तब भी भक्ति नहीं है।
जो परंपरा को छोड़ के जो कीर्तन कर रहा है, मंडलियां हैं, वो भी भक्ति नहीं है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये सब फालतू का ड्रामा है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करना भक्ति, कुछ भक्ति नहीं है। या जैसे जॉब कर लो, मैरिज करके जॉब करो, वो भी पार्ट ऑफ भक्ति, कोई भक्ति नहीं है, किसने कहा। बल्कि बंधन है वो। आप इतना जरूर कर सकते हो कि अपनी जॉब को भक्ति के अनुकूल कर सकते हो। ये ऐसा जॉब करो जिसमें माइंड डिस्टर्ब ना हो, कम काम हो, तो टाइम मिलेगा भक्ति करने में, इतना जरूर कर सकते हो। मगर वो भक्ति नहीं बन सकती ऑटोमेटिकली, कोई आचार्य नहीं है। तो अगर समराइज किया जाए तो भक्ति मतलब जो 64 अंगास ऑफ रूपा गोस्वामी ने जो दिए थे, 64 लिम्स ऑफ भक्ति, वो भी एज पर द लॉर्ड्स डिजायर कि उस टाइम पे उसको वो एक्टिविटी करना है तो ही वो भक्ति चाहे मानेगी। 64 हो, चाहे 60 हो, चाहे 100 हो, अगर वो सोच के कर रहा है कि भगवान ने मुझे बोला है मुझे करना है, रिचुअल की तरह कर रहा है, तो भक्ति नहीं है। उसके माइंड में होना चाहिए भगवान का ऑर्डर है, मैं भगवान को फॉलो कर रहा हूँ, भगवान खुश होंगे इससे, तब भक्ति कर। वो भी भक्ति नहीं है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर डिवोशनल सर्विस एंड मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस? मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस तो है कि जब आप कुछ रिजल्ट चाहते हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप चाहते हो मुझे शांति सुख मिले या मुझे पैसा मिले, अमेरिका मिले, तो मिक्स्ड है। इच्छाओं से जब डिवोशन मिक्स्ड होती है तो मिक्स्ड होती है। उसको जॉब से कुछ लेना देना नहीं। जॉब कर रहे हो तो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। जॉब तो है ही नहीं डिवोशनल सर्विस, वो तो आप जैसे कपड़े क्यों पहन रहे हो? सभ्यता। कपड़े पहनना भक्ति है नहीं भक्ति है, बताओ। हम्म। क्यों नहीं है? भक्ति होगी कपड़े पहनना। क्यों भी भक्ति पहनना, भक्ति कपड़े पहनना क्यों नहीं है? क्या लेना देना है भक्ति से कपड़े पहनने को? वो तो आप शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हो ना। हाँ। ऐसे जॉब भी शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हो। हम्म। पैसे मिल रहे हैं, रोटी कपड़ा मिल रहा है, जॉब इसलिए कर रहे हो। आज करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्यों जॉब करोगे? मरोगे क्या वहां पे किसी के अंडर रहकर? तो शरीर के लिए, शरीर चलाना क्यों है? क्योंकि हम भक्ति कर सकें, बस इतना है। तो जॉब जॉब तो कुछ है ही नहीं मतलब उसका। मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस होती है जब आपकी भक्ति में इच्छाएं हो, तब उसको मिक्स्ड कहते हैं। इच्छाएं नहीं हो तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। बस। अगर मेरी इच्छा है कुछ भक्ति के बदले, मुझे कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, या किसी माता जी से शादी करनी है इस्कॉन में आकर, तो मैं मिक्स्ड हूँ, मैं शुद्ध भक्ति। चाहे आप जॉब करो चाहे ना करो, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि श्रील बलदेव विद्याभूषण की गीता कमेंट्री में वो 3 टाइप्स ऑफ भक्ति मेंशन करते हैं: गुणीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति और केवल भक्ति। ये सब छोड़ दो यार, प्रैक्टिकल बात करो। किताबी बातें सब करते हैं और प्रैक्टिकली गलत करते हैं। प्रैक्टिकली सही कर लो, हो सकता है किताबी बातें गलत हो, फिर भी चलेगा। थ्योरी सब सही, प्रैक्टिकल अंडा, उसका क्या फायदा है? थ्योरी गुणीभूत, प्रधानीभूत, केवला भक्ति, टेढ़ी टेढ़ी, और फिर एडवाइस ये कि जॉब करो, पढ़ो और वो भक्ति है। ये क्या नॉनसेंस है? ये नॉनसेंस है, ये नो सेंस है। दैट्स ऑल। कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो भी आजकल की पढ़ाई एथिस्टिक पढ़ाई है, वो क्या भक्ति कैसे बन जाएगी बताओ मुझे? सारी एथिस्टिक पढ़ाई है, सब भगवान एंटी, वहां है ही नहीं, डार्विन एवोल्यूशन, बिग बैंग सब उड़ा रखा है। और जॉब तो सारा कॉम्पिटिटिव है, सब पैसा टारगेट्स और ये है, तो भक्ति कैसे बन जाएगी? भक्ति पता है कैसे बनेगी? आप जॉब करो, हमें डोनेशन दो, तो भक्ति बनेगी। ये आइडिया है बस। आप करते रहो जॉब, हमें डोनेशन देते रहो, हमारा मंदिर चलता रहेगा, तो भक्ति कोई सेंस बनती है इसकी? कोई सेंस नहीं बनती ना इसकी। तो मतलब काफ़ी मैंने डिवोटी सीनियर डिवोटी से सुना था कि प्योर डिवोशन सर्विस तभी कहा जाता है जब उसे, जो साधक है वो जो प्योर डिवोशन सर्विस कर रहा है, उसको भगवान पे पूरा फेथ हो कि भगवान मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, और वो फेथ उसका हमेशा बरकरार रहना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए, दिन के थोड़े टाइम के लिए हम प्योर डिवोशन सर्विस करेंगे और बाकी टाइम प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान तो क्या, कर्मादि। तो हम प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप कर रहे हो नहीं कर रहे? आप नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो फिर? क्योंकि कुछ अगर प्योर लीडर्स, डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे तो प्योर कैसे हो रहे हो? क्योंकि इवन अगर मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस टेंटेड विद मटेरियल डिजायर्स, फिर भी वो डिवोशनल सर्विस इज पोटेंट इनफ टू, स्लो प्यूरिफिकेशन होगा बट प्यूरिफिकेशन होगा। प्योरिफिकेशन प्योर डिवोशनल सर्विस से ही होता है। मिक्स डिवोशनल सर्विस सिर्फ सुकृति मिलती। आदव श्रद्धा तथा साधु संग का भजन के तथा अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती। श्रद्धा हो, साधु संग हो, भजन क्रिया हो, आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस तो फॉलो ही कर रहे हो। अन्य विलासिता शून्यम, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी डिजायर के प्रोसेस फॉलो करने से डिजायर हटती है। अगर आप इच्छाएं रख के डिवोशनल सर्विस करो तो प्योर कैसे हो गया मुझे बताना?
तो इम्प्योर ही होते जाओगे। आप कॉमेंट्स लगाओ, किताब छोड़ो। मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे शौक है आज, भाई मैं इस्कॉन में भक्ति करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं कनाडा जाऊंगा और या अमेरिका जाऊंगा, शादी करूंगा मैं बैठ के, फॉर एग्जाम्पल। या मैं भक्ति करूंगा, उसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मैं इस इंटेंशन से भक्ति कर रहा हूँ, ये मिक्स्ड है। तो इससे प्योर कैसे होगा? मेरी तो और इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। मैं कमाऊंगा, मेरे को और पैसे मिलेंगे, कहूंगा हमारी कृपा से मिल रहे थे, कितना अच्छा है। प्योर डिवोशनल सर्विस से प्योर होते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब ये नहीं कि हम प्योर हो गए, कि हमारे में काम प्योर लोगों नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस के ही प्रोसेस है, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। सुना है? हम्म। ये किसके प्रोसेस है? मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस के प्रोसेस है क्या? रूपा गोस्वामी ने 9 लिम्स दिए ना प्योर डिवोशनल सर्विस के। शुद्ध भक्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा। ये रुचि। क्या है? ये किसके, बताओ किसके हैं? शुद्ध भक्ति के तो लिम्स हैं। तो शुद्ध भक्ति तो हो रही है भजन क्रिया में, और फिर हम प्योर हो रहे हैं। फिर निष्ठा है, फिर रुचि है, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं हम, और बढ़ेंगे आगे। तो परफेक्ट कौन है? प्योर डिवोशनल सर्विस कौन कह रहा है प्रेम मिलिए? प्योर डिवोशनल सर्विस तरीका है जिससे हम शुद्ध होते हैं। इसमें प्योर का मतलब है कि हमारा गोल प्योर है। हो सकता है हम पूरे प्योर ना हो, मगर गोल प्योर है, तो उसको प्योर डिवोशनल सर्विस है। अगर आप कुछ नहीं चाहते भगवान के सिवाय, कोई मिक्सचर नहीं है, तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस है। हाँ, ये बात है कि अभी कच्ची है, अभी वीक है। वीक हो, जब स्ट्रांग हो जाएगी तो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रेम में, मेरे प्रेम में बदल जाएगी। जैसे कच्चा आम पक्का आम, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके पास, आप कच्चे आम हो, प्रभुपाद पक्के आम है, मगर आम तो हो ना दोनों, या पाइनएप्पल बन गए। ये प्योर डिवोशनल सर्विस है। तो जहाँ भी आपने सुना गलत सुना। तो फिर इसमें कोई टाइम का रोल आता है? जैसे आपने कहा कि उसका गोल बस एक ही होना चाहिए कि भगवान को पाना है। तो अगर कोई गोल किसका अगर है कि भगवान को इस लाइफ में नहीं पाना है, मतलब 2-3 जन्म लेके पाना है, ये क्या है 2-3 जन्म लेके पाना है? पागल हो गया? मतलब इस लाइफ थोड़ा क्यों? ऐसा कौन सोचेगा? मजा मस्ती थोड़ा कर लेंगे मजा और मस्ती करे तो प्योर डिवोशनल सर्विस है ही नहीं। फिर तो सीधा मिक्स में पहुंच गया। फिर तो शुरू हो ही नहीं सकते इस लाइफ ना अगली लाइफ की। मतलब प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ, श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा ही में एरर है ना, आगे क्या बढ़ोगे? श्रद्धा का मतलब ही एक, श्रद्धा शब्द है विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा मतलब कृष्ण पे शास्त्र पे पूरा विश्वास। कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ मिलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की सेवा करने करूंगा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं है, वो कंप्लीट है अपने में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो श्रद्धा ही नहीं है तो क्या है? पूरी फिलोसफिकली बेसिस ही गलत है ना फिर। तो उनका मतलब सबका जो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, सबका एम वही है कि इस लाइफ में ही भगवान को पाना है। ऐसे ही आपका एम नहीं है? क्या है? यही है। और क्या होगा? बाकी अगर कोई कुछ सोच रहा है तो वो आउट है। जैसे 2 टाइप्स ऑफ डिवोटीज है, एक अपना रोजी रोटी कपड़े मकान के लिए अलग से काम करते हैं, और दूसरे की खाली भक्ति करते हैं और उनको पे थे कि भगवान उनको मेंटेन करेंगे, उनकी फैमिली को। तो ये दोनों डिफरेंट डिवोटीज के बीच में डिफरेंस फेथ की वजह से ही है, या फिर? फेथ कुछ नहीं है। जिसकी पहले शादी हो गई, बाद में इस्कॉन में आया, तो उसको काम ही करना है। जो बाद में, जो शादीशुदा नहीं है फिर इस्कॉन में आया है, तो वो फुल टाइम करे फिर। काम क्यों करना है? अगर उसको लग रहा है मेंटेन कौन करेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, तो लैक ऑफ फेथ है। फिर जाओ आप। वीक है, कमजोर है फेथ। तो दैट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर वो जो फेथ, उसका वीक फेथ है। वीक है, वीक है जैसे तुमने क्वालिफाइड नहीं। वो चाहता है भगवान की सर्विस करना, उसको डर लग रहा है बस। हाँ। वो कुछ चाहता नहीं और भगवान से डर लग रहा है, ठीक है फिर अब वहां पे चलेगा, कोई रेस्ट में चलेगा।